गंगा का जलस्तर बढ़ने को लेकर ग्रामीण घबराए नहीं। बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। डीएम अभिषेक पांडे। गंगा में बढ़ते जलस्तर को लेकर ग्रामीणों को घबराने की जरूरत नहीं है। जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ जैसी आपदा से निपटने को लेकर सभी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बता दें कि गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार करने पर खादर क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात पैदा होने से फसलें जलमग्न हो गई हैं, जिसको लेकर खादर क्षेत्र के गांवों में डीएम एसपी के द्वारा निरीक्षण कर बनाई गई बाढ़ चौकियां बाढ़ आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट मोड में रहने की चेतावनी दी गई है। लेकिन गंगा का लगातार बढ़ते जलस्तर से गढ़मुक्तेश्वर के खादर क्षेत्र के निचले इलाकों में फसलें जलमग्न हो गई हैं। वहीं बिजनौर बैराज से छोड़े गए 2,59,000 क्यूसेक पानी से गंगा का जलस्तर 199.1 सेंटीमीटर तक पहुंच गया है। अधिकारियों की माने तो गंगा ब्रज घाट में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं बाढ़ चौकियां बनाकर निगरानी की जा रही है, जो आपदा प्रबंधन की टीम को भी स्टैंड बाई पर रखा गया है, ताकि किसी भी स्थिति में हर परिस्थिति से निपटने जा सके। रास्तों एवं खेतों में 1 फीट से लेकर 2 फीट जल भराव होने के चलते ग्रामीणों को पशुओं के लिए चारा लाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला अधिकारी के द्वारा खादर क्षेत्र के सभी गांवों में लाउड स्पीकर के माध्यम से मुनादी कराई जा रही है और खतरे के चिन्हित स्थानों से दूर रहने की अपील की जा रही है। देखिए, आज सवेरे ब्रजघाट में गंगा जी का जलस्तर लगभग 199.10 मीटर था। तो गंगा जी अभी खतरे के निशान के लगभग 1 मीटर ऊपर, परंतु बाढ़ के स्तर से लगभग 0.2 मीटर नीचे चल रही हैं। हरिद्वार बराज से जो पानी छोड़ा गया था उसमें कमी आई है। तो अभी तो नदी में जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है, परंतु हमें उम्मीद है कि कल तक इसमें थोड़ी कमी होगी। बढ़ते जल स्तर के कारण लठीरा के आसपास के जो हमारे गांव हैं, बड़ावली हो गया, जो मढ़ैया है, वहाँ पे खेतों में पानी घुस आया है। कल रात्रि को मेरे और कप्तान साहब के द्वारा इन क्षेत्रों का भ्रमण भी किया गया, तो खेतों में लगभग 1-2 फीट पानी आ गया है। परंतु चूँकि गांव की आबादी थोड़े ऊंचे स्तर पर स्थित है, इसलिए आबादी में अभी पानी नहीं घुसा है। हमारी राजस्व की टीम जो है और ब्लॉक की टीम लगातार गांव में लोगों को आगाह कर रही है कि जंगल की तरफ, खेतों की तरफ वो ना जाएं, ना अपने पशुओं को भेजें। लोगों को इवैक्यूएट करके ऊंचे स्थल पर ले जाने की व्यवस्था भी तय कर ली गई है। अभी तक आबादी में पानी घुसने की सूचना नहीं मिली है, परंतु गांव के निकास द्वार पे बोट्स की व्यवस्था, नाविकों की व्यवस्था, इसके अलावा कल ग्रामीणों से बात की गई तो उनके द्वारा चारे के विषय में अवगत कराया गया। चारे की व्यवस्था, मेडिकल कैंप की उपलब्धता, ये सब सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। सिंचाई विभाग के साथ कोऑर्डिनेट कर जल स्तर के ऊपर भी नज़र हमने बनाई रखी है और जैसे जैसे हमें गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी की आशंका होगी, हमारी बाढ़ चौकी स्थापित करने की कार्रवाई और प्रभावित लोगों को सुरक्षित क्षेत्र में ले जाने की कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें से कुछ बाढ़ चौकियां और कुछ शरणार्थी शिविर भी बनाए गए? देखिए, हमने लगभग 5 बाढ़ चौकियां आज से लगभग महीने भर पहले चिन्हित कर ली थी। इसके अलावा शरणार्थी शिविर की अगर आवश्यकता पड़ती है, लोगों को विस्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे कैंप के लिए तमाम प्रकार की जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके संबंध में निविदा की भी कार्रवाई कर ली गई है। तो प्रशासन पूरी तरह से किसी भी प्रकार की स्थिति से अच्छी तरह से निपटने के लिए तैयार है। और आपके माध्यम से मेरी जनता से भी यही अपील होगी कि जिन क्षेत्रों में खेतों में पानी भर आया है, उन क्षेत्रों में अभी आबादी में जो ऊंचा स्थल है वहीं पे रहें। किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आती है तो कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। हमारे उपजिलाधिकारी, हमारे क्षेत्राधिकारी, हमारे ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को लगातार गांव में पेट्रोलिंग करने का और गांव में अपनी मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो किसी भी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं। सर, ब्रजघाट के समीप एक गांव है गंगानगर, तो वहां से कुछ लोगों के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई है कि जो गांव है अमूमन उसमें पानी चला जाता है बाढ़ के दौरान, तो कुछ वहां पर भी जो है कुछ ऐसी सूचना मिली है। इसको लेकर क्या तैयारी मेडिकल कैंप की या कोई टीमें वगैरह वहाँ पर रेडी? मैं अभी गढ़मुक्तेश्वर आ रहा था तो रास्ते में मुझे इस क्षेत्र के बारे में सूचना मिली है।
मेरी यहाँ पे ईओ से भी बात हो गई है और ब्लॉक के अधिकारियों से भी बात हो गई है। वहाँ पे तत्काल हमारे अधिकारियों की टीम पहुँच रही है। राजस्व के कर्मी पहले से मौजूद हैं। आबादी में पानी घुसने की अभी सूचना की पुष्टि नहीं हो पाई है।